नारायण नारायण नारायण। नाम दीक्षा के लिए जिन श्रद्धालुओं ने अपना विवरण भेजा है उन सभी को जैसी परिस्थिति बन रही है उस हिसाब से नाम मंत्र दीक्षा प्रदान की जा रही है। और 25 दिसंबर अर्थात मोक्षदा एकादशी तक सभी को नाम मंत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। इस विषय में कुछ श्रद्धालुओं की जिज्ञासा आई हुई है कि इसे कैसे जपा जाए, किस माला से जपा जाए, किस दिशा में हो। तो सर्वप्रथम उसमें मैंने संदेश में लिखा है कि कम से कम 31 माला का जप आप माला के द्वारा प्रतिदिन कर सकते हैं। नाम एक ऐसा भगवान का विधान है, नाम मंत्र के माध्यम से जब आप उनकी उपासना करते हैं तो यह ऐसा विधान है जो सरल है, सहज है। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में ये मंगल करता है और आप किसी भी भाव से आलस में भी अगर पड़े हैं, बैठे हैं, आप स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय में आप भगवान का नाम जप सकते हैं। और जो मंत्र होते हैं उसके विधि विधान होते हैं, उसके लिए आपको स्नान करना चाहिए, विनियोग है, संकल्प है, न्यास है, उसका पूजन है, ये सारे विधान उसमें लागू होते हैं। लेकिन नाम मंत्र में कोई विधान लागू नहीं होते हैं। उसके लिए न संकल्प करना है, न विनियोग करना है, ये कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो इसको चलते फिरते भी जप सकते हैं। गोमुखी आती है जो हाथ में जैसे एक हटा, उसमें हाथ में ऐसे लगाकर आप उसमें माला डाल के आप चलते फिरते भी उसको जप सकते हैं। उसको गोमुखी कहते हैं, जो गले में लटका देते हैं। तो ऐसे गोमुखी भी मिलती है, आप उसको भी जप सकते हैं। और कितनी माला करनी है तो 31 माला तो मैंने वैसे लिख दी है, लेकिन वो अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम 4 अक्षर का है, किसी का 13 अक्षर का है, किसी का 16 अक्षर का है, तो आपको एक सामान्य रूप से मैंने 31 माला का विधान बना दिया है। आप इससे अधिक जपना चाहें तो इससे अधिक जप सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा लगता है तो कम से कम 21 माला तो आपको करनी ही चाहिए। 31 का आप 51 माला भी कर सकते हैं अगर छोटा नाम है तो। और आप प्रतिदिन ये नियम बना लीजिए कि मुझे 1 घंटा आपको नाम कहीं पर भी बैठ के जपना है। उसके बाद आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते समय आप इसको जपते रहिए। किस माला से करें तो जो भगवान विष्णु के मंत्र होते हैं वो तुलसी माला से जपे जा सकते हैं। अन्य जो मंत्र हैं वो रुद्राक्ष माला से जप सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंत्र भी रुद्राक्ष माला से भी जपे जा सकते हैं। रुद्राक्ष माला किसी भी देवता के लिए उपयोगी कर सकते उसका। और रुद्राक्ष किसी भी अवस्था में अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए रुद्राक्ष माला से आप जप सकते हैं। चलते फिरते जपने के लिए 27 दाने की माला आती है बाजार में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 108 माला उसके भी, जो रुद्राक्ष की माला उससे भी जप सकते हैं। यदि ये नहीं है तो आप चलते फिरते भी जप सकते हैं, श्वास के साथ भी जप सकते हैं। माला श्वास और श्वास की जगत भगत के बीच, तो ये आप श्वास पे भी उसको जप सकते हैं। यदि कोई जैसे मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस प्रकार का कोई है तो आप कीर्तन भी कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपना नाम मंत्र गुप्त रखना है आपको, किसी अन्य को बताना नहीं है। जितना गुप्त रखेंगे आप आपको उतना लाभ दिखेगा। और नियम से आप कम से कम 1 वर्ष तक इसको करना है, उसके बाद आगे जो देखना है वो होगा। और एक नियम बना लीजिए, एक संकल्प कर लीजिए कि आपको 1 या 2 वर्ष के भीतर ये जो नाम आपको प्राप्त हुआ है उसका 1 करोड़ जप कम से कम करना है। 1 करोड़ जप। अब आपको गिनती कर सकते हैं तो ठीक है, यदि आप अंदाज लगा लीजिए कि गणित बना लीजिए, जैसे कि अगर आपको 100 माला प्रतिदिन करते हैं तो 100 माला गुणा 100 माने एक माला में 108 मणके होते हैं, तो आप उसको 100 मान लीजिए। तो 100 गुणा 100 और 1 वर्ष में 365 दिन, तो आपका कितना होगा, कितना
कितना जप होगा, इस प्रकार से गणित लगा सकते हैं। तो आपको कितनी माला करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए, वो एक इस प्रकार से आप गिनती करेंगे तो उसका फल ज़्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जप आप करिए, नाम उन गिनती भगवान को करने दीजिए। तो इस प्रकार से आपको 1 करोड़ जप होना चाहिए। जिनका छोटा मंत्र है वो एक साल में पूरा कर ले, जिनका बड़ा मंत्र है वो 2 साल में पूरा कर ले। दूसरी बात ये है कि यदि आपको जो मंत्र दिया गया है उसमें आपको आपके इष्ट के अनुरूप मंत्र मिला है, आपकी रुचि के अनुरूप मंत्र मिला है, प्रयत्न हमने किया है कि आप उनकी रुचि के अनुरूप ही मिलना चाहिए, वही दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष में परिस्थिति में आपको बांधा नहीं गया है। फिर भी जिनको नहीं समझ में आता है कि नहीं, हमारा कोई शंका अगर मन में हो तो आप ये सारी शंकाओं का ध्यान, शंकाओं को मन से निर्मूल हटा दीजिए और एक जगह मन को एक केंद्रित करिए, क्योंकि एकाग्रता ही तप है, एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन एकाग्रता न होने के कारण वो फल आपको दिखाई नहीं देता है। मैं जिस विधि से बता रहा हूँ, केवल आप पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से एकाग्र होकर एक नाम पर आप केंद्रित करके मन को 1 वर्ष जपिए, फिर आपके जीवन में परिणाम दिखिए। परंतु ऐसा कभी कभी होता है क्या, कुछ दिन ये साधना को किया, कुछ दिन उस साधना को किया। आकस जो नैमित्तिक साधनाएं होती है, जैसे कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दिया, शिवरात्रि में शिव पूजन कर दिया, एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा कर दी, चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कर दी, तो ये नैमित्तिक पूजन तो आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आपका इष्ट जो है, इष्ट पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी, अगर मान लीजिए हमारे इष्ट भगवान विष्णु है तो क्या हम अन्य देवताओं की पूजा न करें? ऐसा नहीं है, आपको पूजन तो सभी देवताओं का करना है जो आपके घर में स्थापित है। गणेश जी का पूजन तो सब जगह अनिवार्य होता ही है। साथ में अगर आप विष्णु जी के उपासक है तो लक्ष्मी जी का भी आपको साथ में पूजन करना पड़ेगा। भगवान शिव का भी पूजन करना चाहिए कि जेहि पर कृपा न करे ही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो भगवान शिव की कृपा से ही भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। तो आप पूजन सबका करिए। विशिष्ट परिस्थिति में आप उनके कोई एक विशिष्ट अनुष्ठान भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इष्ट है, आपका जो ध्यान है, आपका जो केंद्र है, वो आपका इष्ट होना चाहिए। इसका एक सरल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई एक सती स्त्री होती है तो अपने पति का ध्यान करती है, पति के लिए जीती है, पति ही उसका लक्ष्य होता है। परंतु पति से जुड़े हुए संबंधित जो लोग अन्य परिवार में लोग होते हैं, उनकी भी वो सेवा करती है, उनके लिए भी खाना पीना सब कुछ करती है। लेकिन वो ध्यान किसका करती है, उसका मन किस में लगा रहता है, उसका लक्ष्य कौन होता है? तो उसका लक्ष्य उसका पति ही होता है, उसका ध्यान पति में ही रहता है। कर्म करते भी उसका ध्यान पति में रहता है। तो सेवा आप सबकी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान अपने इष्ट का करना है। इस तरीके से जब आपको एक भाव आपके भीतर आएगा, इसी को कहते हैं अनन्य भाव। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो भगवद गीता में कहते हैं। तो अनन्यश्चिन्तयन्तो, अनन्य का मतलब ही होता है न अन्य, दूसरा नहीं। फिर भगवद गीता में एक और बात आती है, जैसे कि भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, जो एकम शब्द है ना, माम एकम शरणम व्रज। तो एकम शब्द आया, तो यहाँ एक का आपको समझना है, एक का कितना अधिक महत्व है। जैसे कि गुरु नानक जी कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, भाई एक ओंकार, ओंकार ही सत्य का सतनाम है, परमात्मा का असली नाम है। तो चूंकि वो निराकार स्वरूप के उपासक थे, इसलिए उन्होंने ओंकार को सतनाम माना। तो चूंकि परमात्मा के सभी नाम सतनाम है, लेकिन एक पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तब आपको वो चीज़ें परिणाम आपके जीवन में दिखाई देगा। तो आप पूजन, जैसे दीपावली आ गई तो लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और कभी भी ध्यान रखना कि एक इष्ट की उपासना करते समय दूसरे इष्ट की निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरे के जैसे। इसलिए भगवान के उसमें रामचरितमानस में आता है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। कि मेरा तो दास है, मेरी तो भक्ति करता है, लेकिन शिव जी की निंदा करता हूँ। तो शिवद्रोही मम दास कहावा, कहता है कि मैं तो भगवान का दास हूँ और शिव का द्रोह करता हूँ।
तो ऐसा नर कभी सपने में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें नाम के, कभी आपको गूगल में या कहीं पर पुस्तक आती है नाम अपराध जो है, आप पढ़ लेना। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। नाम जपने वालों को ये अपराध नहीं करना चाहिए, साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे इष्ट की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, और अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। ये सब नाम अपराध आते हैं। तो आप इन नाम अपराधों से बचिए। बल्कि ऐसे कुछ पुस्तकें भी आती है, जैसे नाम रसायन है, नाम चिंतामणि है, ऐसे बहुत सारे किताबें भी, पुस्तकें भी आती है। भगवान नाम महिमा की एक पुस्तक आपको स्वामी रूपेश्वरन.in पर आपको उपलब्ध है, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको नाम का महत्व समझ में आएगा। बहुतों को लगता है कि नहीं, मंत्र ऐसा होना चाहिए, कुछ जटिल हो, ऐम ह्रीम क्लीम क्लाम क्लूम ऐसा कुछ लिखा हो उसमें, तो कुछ स्पेशल लगता है उनको, किससे कुछ होगा। तो स्पेशल है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, आपको वैसे वातावरण चाहिए, वैसा मार्गदर्शन चाहिए। और ये इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। श्रेष्ठ गुरु मिलना इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए आपको भगवान की कृपा से ही उत्तम गुरु की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? तो भगवान उनका नाम जपने से। दूसरी बात, आपको जो नाम मिल गया उसमें आप एकाग्र मन को कर लीजिए, मन में शंका न करिए। और ना समझ में आए तो भगवान शिव जी पे ही अपना कोई इष्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान शिव जी को इष्ट बना लो, उनका नाम जप लो। तो भगवान शिव जो है गुरु स्वरूप में भी है, इष्ट रूप में भी है, और आगे आपको वो इष्ट ही स्वयं मार्ग देते हैं, इष्ट के रूप में मार्ग देते हैं। तो जैसे जैसे आप नाम जपोगे आपका इष्ट आप पर प्रसन्न होगा, और जैसे जैसे आपके अंदर पात्रता बढ़ेगी, और जब आपको लगेगा कि नहीं, इष्ट को लगेगा किसी भी गुरु की आवश्यकता है, तो आपको श्रेष्ठ गुरु की उपलब्ध करा देंगे। और इष्ट की कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है तो श्रेष्ठ गुरु अगर यदि आपके सानिध्य में भी है, आप उसके साथ उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, फिर भी आप उनकी महिमा को, उनके गुरुत्व को आप पहचान नहीं पाओगे। तो बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस विषय में एक छोटी सी घटना आपको मैं बताता हूँ कि एक बार एक संत महात्मा से मिलने के लिए एक उनका जो भक्त था, श्रद्धालु, उसने उस संत महात्मा को देखा नहीं था, उसका नाम सुना था। उनसे मिलने के लिए आश्रम में जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था। संयोगवश वो जिस महात्मा से मिलने जा रहा था वो महात्मा उसी ट्रेन में बैठे हुए थे, उसी डिब्बे में बैठे हुए थे। तो वो बैठ के वो उसी महात्मा से इधर उधर, अरे बाबा जी इधर हट जाओ, उधर हट जाओ, ऐसा कैसे से कहने लग गया। वो थोड़ा सा एक प्रकार से उनको लगा कि ये तो सरल है, ऐसे ही महात्मा होगा, ऐसे ही। तो अपने सीधे साधे महात्मा समझ के, चलो भैया ठीक है भाई, तुम यहाँ बैठो, चलो अपना ऊपर सो गए। तो एक बार फिर एक स्टेशन आया तो फिर सब उनके जो भक्त वगैरह रहेंगे महाराज जी के, उनको पहले से पता, सूचना मिल चुकी होगी कि बाबा जी इसी ट्रेन से आ रहा। तो सब लोग उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। तो अचानक प्लेटफॉर्म पर जयकारे लग गए कि भाई फलाने महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। वो सब लोग, तो जो भगत उसका दर्शन करने जा रहा था उसको लगा कि अरे, जिनका मैं दर्शन करने जा रहा हूँ उनके नाम के जयकारे तो यही लग रहे, इसका मतलब वो भी इसी स्टेशन पे हैं, तो चलो मैं भी दर्शन करने जाता हूँ। तो देखा कि वो सारे भक्तों की भीड़ उसी डिब्बे की तरफ आ रही थी, और सारे वो भक्त लोग आकर वो जो महात्मा जी बैठे हुए थे उनके गले में हार डाला, उनको प्रणाम किया, सब लोग साष्टांग दंडवत करने लगे। तो उस भक्त ने पूछा कि भाई क्या ये जो फलाने बाबा जी ये वही यही है? बोले हाँ 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 यही है। तो भैया उसको तो फिर लगा कि अरे गुरुजी, फिर तो समझ, उसको तो बड़ा रोने लग गया बेचारा। अरे गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, कहाँ मैं तो आप ही के दर्शन करने के लिए आ रहा था और आप मेरे सामने थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। और मैं, गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बोला ठीक है, खुश रहो। तो देखो अब वो मिलन, अब उस भक्त का उस अपने गुरु के से मिलन अब हुआ। कब मिलन हुआ? जब वो पहचान पाया। लेकिन केवल भेंट करना ही मिलन नहीं होता है। अब दोनों पहले ही भेंट कर लिए थे, गुरु का दर्शन भी पहले हो गया था, लेकिन जो श्रद्धा, जो भाव, जो समर्पण बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा था। तो उसको जो मिलन उसको कहते हैं कि सामने व्यक्ति होगा भी तो आप आवश्यक नहीं है कि उसकी महत्ता को, उसकी महिमा को आप पहचान पाओगे।
केवल भेंट करने से आप उसको मिल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। मिलन तब होगा जब आपके ऊपर कृपा होगी। कहीं ना कहीं उस संत महापुरुष के सानिध्य का प्रभाव था कि उसके ऊपर बेचारे कृपा हो गई और लोग आ गए, और भाव था उसका भी तो मिल गया उसको। तो दर्शन होना और मिलन होना दोनों में अंतर है। तो आपको गुरु का दर्शन तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिले ही, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता, लेकिन मिलन होना, इसमें अंतर है, दर्शन और मिलन। तो गुरु का प्राप्त होना, गुरु की कृपा होना, गुरु से मिलना, ये बड़ा कठिन विषय है। तो ये बिना आपको इष्ट कृपा के होगा नहीं। तो आप 1 वर्ष तक भगवान का नाम जपिए और निष्काम भाव से जपिए, तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ प्राप्त होगी जो आप चाहते हो। और धीरे धीरे यदि आपका वो इष्ट और नाम अगर यदि एक साथ मिल रहा है, आपकी रुचि बन रही है, आपके अंदर भाव बन रहे हैं, आपका उसे ध्यान लग रहा है, तो आप उस नाम को जीवन भर छोड़िए मत और उस पर लगे रहिए। आपने देखा होगा कि भागवत महापुराण में भी आपने सुना होगा कि अजामिल ने केवल अंत काल में भगवान का नारायण नाम बोल दिया एक बार, तो दूत जो है भगवान विष्णु के दूत वहाँ पर उसको लेने के लिए आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम को आप इतना सरल मत समझिएगा, सहज मत समझिएगा। उस नाम के पीछे उनकी पूरी शक्ति जुड़ी हुई है भगवान की। और जब आप नाम जपते हो तो भगवान को भी मालूम है ना कि वो तो सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र समान और समान रूप से है। ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए वैकुंठ लोक में और फिर आपको तो बिल्कुल आवाज़ ही उन तक नहीं पहुंच रही, ऐसा नहीं है। आवाज़ तो उनकी सर्वत्र है और समान रूप से है, हरिव्यापक, व्यापक रूप से सब जगह है और सर्वत्र है और समान रूप से है। चाहे वो वैकुंठ में हो, चाहे वो कहीं किसी छोटे से मंदिर में हो, चाहे किसी के घर के कोने में हो, परमात्मा सर्वत्र है समान रूप से। इसलिए ये नहीं सोचना कि परमात्मा हमारी सुन नहीं रहे, सुन सबकी रहे, लेकिन काल परिस्थिति और पात्र के अनुसार ही सबको प्राप्त होते हैं। जैसे भूमि में जल तो सब जगह होता है, लेकिन वो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है उस जल को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही जगह पर, और विशेष रूप से जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ तो भगवान का विशेष रूप से वास है। जैसे कि भगवान ने एक जगह कहा है कि नाहम वसामि वैकुंठ योग्य नाम हृदय नवय, कि है ना मद भक्ता यत्र गारन तत्र तिष्ठामि नारद, कि है नारद जी, नाहम वसामि वैकुंठ, में वैकुंठ में भी नहीं रहता, योग्य नाम हृदय नवय, मैं योगियों के हृदय को भी लांग जाता हूँ। मद भक्ता यत्र गारंती, परंतु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का उच्चारण करते, गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं, हे नारद जी, मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, वहाँ विराजमान रहता हूँ। तो नाम की महिमा बहुत अगाध है, आप सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, उससे भी परे। राम न सकहि नाम गुण गाहा, उसमें कहते हैं कि राम भगवान, अपन भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। नारायण नारायण जब कर प्रहलाद जी भगवान को कहाँ से कहाँ प्रकट कर लिया, भगवान ने कहाँ कहाँ रक्षा नहीं की। तो आप जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको नाम भेज दे रहा हूँ, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। परमात्मा एक है लेकिन स्वरूप उनके अनेक है। ये ईश्वर कोटि के देवता है, भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी। तो इनका जो आपको नाम मिल रहा है उस पर कोई संदेह नहीं करना, कोई शंका नहीं करना, और उसमें पूरे मन से लग जाना। और आपको प्रमाण ही देखने हो तो आप 1 वर्ष तक बिना कोई जैसा विधान है उस विधान से आप करके देखिए, एकाग्र भाव से करके देखिए, दिन रात जपिए। अब नाम जप करना कब है तो इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए आप जब चाहे तब, जिन परिस्थिति में चाहे तब इसको आप जप सकते हैं। और इस तरह नाम जपेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। तो ये सारी आपकी जो शंकाएं थी उस नाम जप के विषय में, उसका समाधान हमने कर दिया है। और आपको एक ऐसा साधन दे दिया है मैंने कि जिससे आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इसका अर्थ ये भी नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछली जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैं समझा चुका हूँ कि हमारे और आपके बीच में कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह से नाम दीक्षा देकर आपको कोई बंधन में डालो और मैं भी सबसे बंधन में बंधूँ। हाँ, जिनमें श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा रखे, कोई बात नहीं है,
उनको कोई मना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कोई किसी के प्रति भाव बनाता है तो उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। कोई भी श्रेष्ठ संत हो, कोई भी अच्छे संत हो, उनके प्रति आप गुरु रूप में भाव बनाकर इस नाम को जप सकते हैं। यदि आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे फलाने व्यक्ति के माध्यम से ही मुझे ये नाम भगवान का मिलना चाहिए, तो उनसे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज जी ये नाम हमको आप दीक्षा रूप में प्रदान करिए। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु हमारे प्रति ही भाव बना देते हैं कि नहीं गुरु जी हम आप ही को मानते हैं। मैं ठीक है भाई तुम मानो, लेकिन हमें बंधन में मत बांध लेना कि नहीं आप हमारे गुरु है तो फलाना हमारा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। हमारा ऐसा कोई बंधन नहीं है। आपकी श्रद्धा और भाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का भी नियंत्रण नहीं हो सकता। कोई भी भगवान ये नहीं कह सकता कि आप मेरी भक्ति मत करो, कोई संत ये नहीं कह सकता कि मेरे प्रति श्रद्धा मत करो, गंगा जी ये नहीं कह सकती कि आप मुझ में स्नान मत करो। तो ये जो श्रेष्ठ और परोपकारी जो तत्व है वे किसी को अपने मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक नियम और मर्यादा होती है। तो मैं ये परंपरा नहीं लागू करना चाहता कि एक अपना नया समुदाय खड़ा करना मेरा कोई भाव नहीं है। मैं तो बस केवल आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ जिनको मार्ग नहीं मिलता है, जो भटकते रहते हैं कि इसकी पूजा करो, इसकी कौन से देवता को पूजो, कैसे करें। तो उन लोगों के लिए एक रास्ता मैंने दे दिया है। तो जो भी आपको नाम मिल गया, आप एक पूर्ण विश्वास के साथ कि चलो हमें एक संत के द्वारा एक मंत्र मिला है, नाम मिला है, अब बस आपका काम हो गया। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि इसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही आप लोगों को ये सब चीज़ें प्राप्ति हो रही है। तो इस पर कोई शंका नहीं करना, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है और वो जितना भी परिश्रम करता है वो सब व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए एकदम निश्चिंत होकर आप एक बार करके देखिए। और कभी कभी होता है आदमी के जीवन में छोटी बाधा का, विघ्न बाधाओं का निवारण होने में, कष्ट का निवारण होने में समय लगता है, लेकिन धैर्य का फल सदैव अच्छा होता है। तो आप उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इस नाम को जप करते रहिए। और इसमें जो भी आपके कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो आप तो मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7607233230 पर आप अपना व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। नारायण नारायण नारायण।